पवित्रता मम मन काये अंतःकरणेषु संविशेतः। ॐ पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पवित्रता हमें सत्मार्ग पर चलाएं। ओम पवित्रता न सन्मार्गम नयेत। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता न मनता पृच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता न शांति प्रददातु। ॐ विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्वासुव चन्दनधारणम्। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। संकल्पसूत्रधारणं दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया शक्तिमाप्यते श्रद्धया शक्तिमापते। कलशपूजनं यजमानो अविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषगं समानयायु प्रमोषि। ॐ मनोज्योतिरजुषितामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु। विश्वे देवासः इयमादयन्तामो प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ज्योतिरवर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिरवर्च स्वाहा ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः। ॐ दीपस्तदेवताय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। गुरु आवाहनम्। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरुवे नमः। वंदनीय माताजी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। गणेश पूजनम्। ॐ अभिसिद्धार्थ सिद्धार्थं पूजितो ये सुरासुरे
सर्वविघ्नहर्तस्मै गणाधिपते नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि पंचोपचार पूजनम्। ॐ सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। गन्धाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। हाथ जोड़कर सभी देव शक्तियों को नमस्कार कर ले। ॐ सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देव पुरुषभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो महाप्राणभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो महारुद्रभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो तीर्थभ्यो नमः। ॐ महाविद्याय नमः। ॐ एतत् कर्म प्रदान श्रीमन्महाकालाय नमः। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अग्निस्थापनम्। विद्वान् युयुधस्वजुहुराणमेनो भूयुष्टां तें न उक्तिं विधेम। ॐ अग्ने नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि दीपं समर्पयामि। शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्गव बंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो बंधन हमारा पावन बना दो हे देव सविता हे योगियों के शुभ मार्गदर्शन के आदि संचार करता प्राणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना सविता निर्मल बना दो हे देव सविता उज्ज्वल बना दो हे देव सविता पुनातु माता सवितुर्वरेण्यम्। यज्ञ का पर्व आया है दीप यज्ञ का पर्व आया है आओ जीवन को धन्य बना लो रे आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे दीप यज्ञ का पर्व आया है दीप यज्ञ का पर्व आया है जीवन को धन्य बना लो रे आओ सुख सौभाग्य
जगा लो रे, देव शक्तियाँ उमड़ रही है, दे रही है, असुर शक्तियाँ भाग रही है, असुर शक्तियाँ भाग रही है। धरती का स्वर्ग बना लो रे, धरती का स्वर्ग बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। आदिशक्ति वेद माता आई, आदिशक्ति वेद माता आई, सद्विचार सद्भाव लाई, सद्विचार सद्भाव लाई। तन मन स्वच्छ बना लो रे, तन मन स्वच्छ बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। लहर उठी है शांति कुंज से, लहर उठी शांति कुंज से, जुड़ जाओ सब शांति कुंज से, जुड़ जाओ सब शांति कुंज से। निर्मल बुद्धि बना लो रे, निर्मल बुद्धि बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। यज्ञ देव प्रभु स्वयं पधारे, यज्ञ देव प्रभु सौभाग्य हमारे ले आए, सौभाग्य हमारे। तन मन स्वच्छ बना लो रे, तन मन स्वच्छ बना लो रे, लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। बोलिए गणनारायण भगवान की जय हो। गायत्री मंत्राहुति। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामि ॐ मेघदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमामि ॐ पंचवक्त्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमामि ॐ विष्णवे च विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमामि ॐ गिरिजाय विद्महि शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं महादुर्गाय इदं नमामि ॐ महालक्ष्मी विद्महि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमामि ॐ ब्रह्मा मुरारी भानु शशि भूमिषितो बुधक्ष गुरु च सर्वे गरा शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रहदेवताय इदं नमामि ॐ प्रखरवर्ग्याय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमामि ॐ सजश्रद्धाय विद्महि महाशक्ते धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमामि ॐ कुलदेवी माताय नमः स्वाहा ॐ कुलदेवी केवाय माताय नमः स्वाहा ॐ पितृदेवताय नमः स्वाहा ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ श्री भैरवाय नमः स्वाहा ॐ श्री रामदेवाय नमः स्वाहा ॐ श्री देवनारायणाय नमः स्वाहा ॐ सर्वभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा ॐ श्री सीतारामचंद्रभ्यो नमः स्वाहा ॐ सर्वभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा ॐ सर्वभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा महामृत्युंजय मंत्राहुतिः महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमामि पूर्णाहुतिः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा परापते सुपूर्णा पुनरापते वस्तेन विकर्णा वायुजमुर्जगं सतकर्ता स्वाहा ॐ सर्ववे पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्ववे
पुण्यगं स्वाहा नीराजनम् आरती वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषस्तथाने विश्वोदते कारणवीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदैः सान्पर्वणो निषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावसिगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तन विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायुः प्राणं प्रजां कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बोलिए नारायण भगवान की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, बोलिए आदिपति महाकाल की जय। हर 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 महादेव शंभु काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलो रे भाई सब संतन की गौ माता की सेवा हो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का परम
नंदिनी माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, माँ गायत्री और गुरुदेव की कृपा से हमारे विवाह के 18 वर्ष आज पूरे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस विशेष दिन को बहुत ही विशेष बनाया। आप सभी का सहयोग, प्रेम, स्नेह हमेशा इस तरह ही बना रहे। गुरुदेव गायत्री माता की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज हमने आपको विवाह दिवस कैसे मनाया जाए, दोनों ही विधियां बताई आपको, वैदिक संस्कृति से भी बताया कि यज्ञ करके हम किस तरह से हमारा विवाह दिवस मना सकते हैं और मनाना चाहिए। हर व्यक्ति को जिनका विवाह हो चुका है प्रतिवर्ष विवाह दिवस धूमधाम से अपने परिवार के साथ मिलकर मनाना चाहिए, क्योंकि साल भर पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में जीते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। कई परिस्थितियां हमारे बीच में रिश्तों में ऐसी आती है, लेकिन विवाह दिवस के दिन ईश्वर का आशीर्वाद हम लेते हैं। हमारे कुल देवता, इष्ट देवता का हम स्मरण करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और कहीं ना कहीं रिश्ते की डोर को मजबूत बनाने में ईश्वर की अनुकंपा हमारे पर बनी रहती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हम लोग लेकर इस विवाह दिवस को मनाते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार सुबह यज्ञ के माध्यम से हमने भगवान को यजन किया, भोग किया। यज्ञ प्रक्रिया के माध्यम से जो विवाह संस्कार में जो रीति रिवाज होते हैं वो रीति रिवाजों के साथ विवाह दिवस सुबह मनाया। ऐसा संभव अगर नहीं हो पाए तो उसका दूसरा तरीका है दीप यज्ञ, जो अभी आपके सामने हुआ दीप यज्ञ। ये केक वगैरह ये तो एक पाश्चात्य संस्कृति का हम अनुसरण कर रहे हैं, बाकी हमारे भारतीय संस्कृति में ये मिष्ठान के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं कि मीठा खिलाया जाता है, एक दूसरे को मीठे खिलाते हैं जिससे मिठास रहे जीवन के अंदर। इसलिए मिष्ठान के रूप में हम ये, बच्चों को पसंद है इसलिए केक वगैरह काम में लेते हैं। बाकी मीठा बनाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए, मीठा ही रहना चाहिए। चूरमा का बना लो, केक बनाओ तो जरूरी हो ना। तो ये अगर आपको जैसा भी अनुकूल हो, ये दोनों तरीके आज बताने का उद्देश्य ये है कि आप जीवन में जहां भी जाए, आपका विवाह हो जाए, उसके बाद विवाह दिवस हमेशा इसी तरीके से मनाएं। अपने कमाई का एक हिस्सा कबूतरों के निमित्त, गोमाता के निमित्त, कुत्तों के निमित्त, कीड़ियों के निमित्त दान धर्म पुण्य करके अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद आप अपने घर में यज्ञ भी कर सकते हैं। आप सभी को यज्ञ करना सिखा दिया गया है, तो आप अपने घर में यज्ञ भी कर सकते हैं। अगर यज्ञ करने का समय नहीं मिले तो आप संध्या काल में अपने परिवारजनों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ दीप यज्ञ करके 5 दीपक प्रज्वलित करके, दीपक इसलिए प्रज्वलित किया जाता है, ये मोमबत्ती जलाना और बुझाना ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये है जर्मनी की सभ्यता। वहाँ चर्च में मोमबत्ती जलाकर बुझाई जाती है और गॉड से वहाँ विशेष मांगी जाती है, ये वहाँ की सभ्यता है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि कोई भी खुशी का अवसर हो, घर में दीपक जलना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। इसलिए दीपक प्रज्वलित करके, भगवान का ध्यान करके, आहुति देकर हम दीप यज्ञ करते हैं, क्योंकि दीपक रोशनी और प्रकाश का प्रतीक है। दीपक जलाकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह दीपक प्रज्वलित होकर रोशनी कर रहा है, उसी तरह हमारा जीवन भी इस तरह का हो कि हम अपने साथ साथ औरों के जीवन में भी प्रकाश की रोशनी कर सके, इस तरह का हमारा जीवन हो। क्योंकि दीपक अकेला जलता है तो बहुत से लोगों को रोशनी देता है। जब दीपक जलाए जाते हैं दिवाली की अंधेरी रात में, तो रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो यही दीपक प्रतीक रूप में हमें हमारे जन्म दिवस पर, विवाह दिवस पर प्रज्वलित करना चाहिए। और अभी आपने देखा कि हमने 2 दीपक आपस में मिलाए, उसका मतलब है कि जब विवाह होता है तो 2 शरीर होते हैं, लेकिन जब विवाह होने के बाद वो एक आत्मा बन जाते हैं। उसी रूप में 2 दीपक हमने प्रज्वलित किए कि दोनों ही जब अपने जीवन के दाम्पत्य जीवन में सफर करते हैं तो दोनों को एक होकर रहना पड़ता है। अगर एक इस साइड जाए पूर्व में और एक पश्चिम में जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं हो सकता। तो हमारे विचारों में इतना समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए कि हम अपने विचारों को आपस में तालमेल करके बिठा सके और जीवन का जो दाम्पत्य जीवन हमारा सफर है वो एक होकर जीवन जी सके। इसलिए दीपकों को मिलाया जाता है। फिर हमने उपहार दिया एक दूसरे को। उपहार
के स्वरूप में आप एक दूसरे को ससम्मान अपनी तरफ से भेंट करते हैं कि मेरी तरफ से मैं आपको ये भेंट करता हूं। उपहार कीमती जरूर नहीं कि आप उपहार में सोने का या डायमंड का हार या नेकलेस दे या फूल देने का मतलब यही था कि उपहार की कोई मूल्य नहीं होता, प्रेम का मूल्य होता है। फूल इसलिए दिए जाते हैं कि फूलों की तरह हम हमेशा एक दूसरे के जीवन में सुगंधित फैलाते रहें, हमेशा खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना जीवन सुखद बनाते रहें, अपने परिवार के साथ तालमेल बनाकर जीवन जिए। इसलिए ये विवाह दिवस मनाया जाता है और भगवान से प्रार्थना करी जाती है कि वो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनाए रखे। परिवारजने को साथ में इसलिए मनाया जाता है कि परिवार सब मिलकर ही कोई काम करना चाहिए और आप सब हमारे परिवार हो, इसलिए हमें कभी भी जन्म दिवस या विवाह दिवस मनाते हैं तो आप सबको बुलाते हैं क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी और बहुत अच्छा ये हमारा विवाह दिवस का आज विशेष दिन बहुत अच्छा विशेष मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब पधारे। मैडम ने आपको सब लगभग बता ही दिया है कि भी किस तरह से वैदिक संस्कृति से विवाह दिवस, जन्म दिवस, जो छोटे छोटे जो पल होते हैं जिनको अपन अच्छा बना सकते हैं इस माध्यम से। जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा करके, बहुत ज़्यादा अलग कल्चर को फॉलो करके अपने इस तरह का जन्मदिन मनाएं या विवाह दिवस मनाएं। ये तो एक डाणी में एक शुरुआत हुई है। सुबह जो आपने यज्ञ के माध्यम से बताया और अब दीप यज्ञ के माध्यम से बताया, हमें तो मनाते हुए आज 2018 से मना रहे हैं, इसी तरीके से मना रहे हैं, गायत्री परिवार के जो तरीके से 2018 से मना रहे हैं। ये तो आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि ढाणी में ये संस्कार इस तरह से कराए जाएंगे। और आप लोग देखो तो वीडियो बन रहा है या फोटोज ले रहे हैं, उनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, अपने मिलने वालों को, अपने जो परिचित है उनको, प्लस खुद का, परिवार का, रिश्तेदारों का, इष्ट मित्रों का जन्म दिवस, विवाह दिवस इस माध्यम से, जरूरी नहीं वो डाणी में मनाएं, जहाँ वो हैं कोशिश तो करें, बजाय कोई अच्छी होटल में जाने की। अब होटल में कौन किस तरह से भोजन बना रहा है, घर से बाहर जाने पर तो देखो खाना ही पड़ता है, वो एक आवश्यकता में हो जाता है कि भाई घर से बाहर निकल के तो अपन कहाँ भोजन करें। कोशिश करें कि जब घर में ही अपन हैं, उसके बावजूद अपन कहीं होटल में जाके मनाएं और वो भोजन करें। इससे बढ़िया है कि घर पे कोई बढ़िया चूरमा बना के, केक ही बनाना पड़ जाए तो चूरमे का बनाएं और उसके बाद उस केक को चम्मच में लेके सब एक दूसरे मिल बांट के खाएं, तो एक बहुत अच्छा संदेश आएगा। अपनी जो संस्कृति और अपनी विरासत बची रहेगी, वही हमारी पीढ़ी को वही अपनी पीढ़ी को अपन दे पाएंगे। आप देख क्या रहे हैं, बहुत सारे देश, बहुत सारे राष्ट्र जिन्होंने अपनी वसीयत और विरासत, गुरुदेव ने एक साहित्य में एक पुस्तक लिखी है, उसी तरह से अगर जिन लोगों ने अपने परंपराएं, रीति रिवाज नहीं छोड़े, वो लोग बहुत आज आगे हैं। एक देश का नाम बताता हूँ, जापान, जो हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट के बाद वो देश पूरा दब गया था, लेकिन धीरे धीरे वो देश उठा, उसकी इकोनॉमी उठी और उसका जीडीपी उठा और आज देखिए वो देश कहाँ है। वो देश है जापान। जापान से ये सीखने को मिलता है कि जापान के लोग जो हैं वो अपने कल्चर, अपने संस्कृति, अपने पुरातन को बिल्कुल नहीं छोड़ा उन्होंने। वो जैसे हैं वैसे ही हैं, आज से 200 साल पहले थे वैसे आज जापानी। अपने लोगों के सबसे ऊपर इफेक्ट होता है टीवी, सोशल मीडिया। तो अब आया, पिछले 10 से 12 साल में सोशल मीडिया प्रभावी ज़्यादा हुआ है। 2010 से पहले टीवी था, टीवी में जो चीज़ अपन देखते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा देखते तो निरमा ही लेते हैं। अगर अपन ने कोई चीज़ ऐसी देखी तो उसी का अपन फॉलो, अनुसरण करते हैं। टीवी देख के आपने अनुसरण किया ना, अपन करते हैं इतने साल से, आप भी 30-40 साल से तो देख रहे हैं टीवी का अनुसरण होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब पिछले 8-10 साल से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, तब आप टीवी, सोशल मीडिया का अनुसरण करके यहाँ तक पहुँच गए। तो हमारा आप सब लोगों से करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन चीज़ों का भी अनुसरण करो। यह आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, उन लोगों ने, भारतीय संस्कृति है, इसको कोई दूसरा देश अनुसरण नहीं करेगा, यह आपका ही काम है। अगर आप इस वैदिक संस्कृति से, देवताओं की संस्कृति से अगर आप कोई कार्यक्रम बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अगर आपका जन्म दिवस है, विवाह दिवस है, तो जैसे ईशा मैडम ने बताया, कीड़ी मकोड़े उनको भोजन देके, गाय को, कुत्ते को, कोई जीव पर दया करके उनके लिए कोई भोजन की व्यवस्था करके अपने दिन की शुरुआत करें।
उससे एक अच्छा मैसेज आएगा, आपको देख के दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। आप अगर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं तो कबूतर को दाने डालिए, कीड़ी को आटा डालिए, गाय को गुड़ खिलाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, कुत्तों को उस दिन भोजन करवाइए और उसका वीडियो बनाइए, उसका फोटो आप सोशल मीडिया पर डालें तो आपको देख के दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। जरूरी नहीं है कि ये डालना जरूरी है, लेकिन ये डालना इसलिए भी जरूरी है कि आपको देख के दूसरे लोग प्रेरणा लें और आगे उस तरह का कार्यक्रम करें, क्योंकि अपन तो देख देख के तो कर रहे हैं सारा काम। तो आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, आप लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को बहुत अच्छा बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इधर देखना बेटा। देख रहे हो तो कभी बंदी हो गया।